हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के और कुछ सरल समीकरणों को प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको जो ये बेसिक जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। जो हमने 3 सरल समीकरण पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये 3 बेसिक सरल समीकरण है जो आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो इनके ऑपोजिट जो रेशियो होते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और पिछले वीडियो में हम इसको प्रूफ भी कर चुके हैं। तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें कहता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए मतलब हम एक साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे और दूसरे साइड तक पहुंचना है। तो हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों बटे वाली जो पद है उसे हमको सॉल्व करना है। तो बटे वाली संख्याओं को हल करना जानते हैं आप। जब नीचे का आपको लघुत्तम लेना है और जब लघुत्तम में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तब नीचे की संख्याओं को आपको गुणा कर देना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, नीचे के पद आपस में गुणा हो गए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो है आपको सेकंड का जो हर है उसे आपको तिर्यक गुणा करना है पहले के अंश के साथ। तो पहले का अंश क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसके साथ आप 1 प्लस कॉस थीटा को गुणा कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे गुणा हो रहा है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। ये पहले का जो हर है वो यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी क्या है ये 1 प्लस कॉस थीटा पूरी की घात 2 माइनस ये भी 2 बार आया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2 बटे में हो जाएगा ये a माइनस बी a प्लस बी। तो फॉर्मूला भी आपको साथ साथ यूज करते जाना है। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हमको यहाँ पर यूज करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। ब्रैकेट क्लोज किए माइनस सेकेंड 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और नीचे में 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट हटा देते हैं। तो पहला 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ब्रैकेट हम हटाना तो चाहते हैं लेकिन उसके सामने माइनस का साइन है। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी कोष्टक के सामने ऋण का निशान आया है और आप कोष्टक हटाना चाह रहे हैं तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये 1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा है वो प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस कॉस स्क्वायर है वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस आया है। और नीचे भी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो ये जो है पहले नंबर की सर्व समीका से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, कट गया। यहाँ पर -1 आया है, ये +1 आया है, ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा है 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यानी कितना हो गया है ये 4 कॉस थीटा, और नीचे क्या आया है साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक पहुंच गए। हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा चाहिए, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, 4 है फिर कॉस थीटा है ना, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसे 2 बार हम साइन थीटा गुणा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और गुणा, और एक बार जो साइन थीटा लिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 आ गया। अब देखिए वैल्यू 4 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है ना, कॉस बटे साइन, तो ये कॉट थीटा बन गया। 1 बटे साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है कॉसेक थीटा की। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया कि 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है, सीधे कीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 2 कॉसेक थीटा की इक्वल होती है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले हम, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई दे रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के जो हल है उसे आपस में गुणा करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा साइन थीटा के साथ, ठीक है। ये साइन थीटा इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से हुआ, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर घात 2 लगा दिए, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा पूरे की घात 2 दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे a धन b पूरे की घात 2 होता है, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो a की जगह 1 है और b की जगह कॉस थीटा है, तो यहाँ यूज करते हैं, तो 1 धन 2 कॉस थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगी। और नीचे क्या मिल रहा है हमको, नीचे हमें मिल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा हो रहा है साइन थीटा से, तो साइन थीटा को सामने लिख लेते हैं इक्वल टू, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा भी दिखाई दे रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा भी दिखाई दे रहा है, और हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो पहले तो हम एक काम करें कि इन दोनों को पास पास रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को पास में ले आए, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका यूज करेंगे, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस बाकी चीजें उतार देते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे आ रहा है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से ऊपर जो अंश दिया है 2 प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन निकालना चाहे तो दोनों ही के पास 2 आया है, तो दोनों से यदि हम 2 को बाहर निकाल दें तब क्या बचेगा, तो 2 से 2 भाग दे के बाहर निकालेंगे तो 2 एकम 2 होता है, यानी 1 बचा, धन 2 कॉस थीटा है, तो यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा, और नीचे में हमको क्या दिख रहा है साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा,
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी दिखाई दे रहा है और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी दिखाई दे रहा है, दोनों गुणा के फॉर्म में है तो कैंसिल हो सकते हैं। अब हमारे पास बच गया है, ऊपर में 2 बचा है और नीचे में बचा है साइन थीटा। तो 2 तो 2 ही रहेगा। जो नीचे साइन थीटा आया है तो 1/साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो जो नीचे 1/साइन थीटा हमें दिखाई दे रहा है इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। यही हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हम ला चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए और राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच गए। इसका मतलब है कि हमारी जो सर्वसमीकरण हमको प्रूफ करने कहा था वो हमने प्रूफ कर लिया।